हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो में जानमा +2 सेकेंड ईयर जेन इंटरनल एग्जाम चली तार आम पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आम जानमा जेनथि कि तार सिलेक्शन क्वेश्चन आम डिस्कस करमा तुमको एग्जाम लगे बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो देखबार आगु जेन मनकर आगे ओडिया एग्जाम अच्छे इंग्लिश एग्जाम अच्छे से लगे वीडियो अपलोड चाहिए ऑलरेडी। तो देखी नियो आउ निज सांग शेयर कर प्रॉपर्ली पढ़ी पक। तो आज एका जस्ट 2 घंटा हो 2 घंटा आगु आमर ओडियार सिलेक्शन वीडियो अपलोड चाहिए। तार संगे संगे तार आगर भी आमर ओडियार जेन एम एल ओडियार फास्ट चैप्टर है इतिहास अपलोड होता आउ बोर्ड लगे भी तार क्वेश्चन आंसर बोर्ड सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर अपलोड हो सारी। तो जेन मैंने नहीं देखबार ये वीडियो तले मुझे लिंक देदेमी, लिंक क्लिक करके तुम देखिपार। तो देख आमर तुम इंटरनल आरम्भ कर बोर्ड एग्जाम तक जहाँ भी एग्जाम हवा से तुमको हेल्प करमी। सिलेक्शन क्वेश्चन अपलोड हवा सब जेनथि कि तुमको एग्जाम रे केंदा लिखब काଣା करब तार गाइड करमी। तो से लगी आम चैनल जोड़ी होकर आउ चैनल के सब्सक्राइब कर देता, बेल आइकन को ऑन कर देता जेनथि कि आम नया नया वीडियो छाड़ले तुम देखिपार। ओके, तो ये वीडियो देखमा पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस विषय में देखमा तार 1 मार्किया 2 मार्किया और 3 मार्किया आम डिस्कस करमा जेनटा कि नेक्स्ट जार पॉलिटिकल साइंस एग्जाम थी से मुझे हेल्पफुल होगा। आगर गोटे भी आम वीडियो अपलोड चाहिए पॉलिटिकल साइंस ये वीडियो तले लिंक देदेमी जेनटा कि बहुत आगुरी आम 2 मास आगु बोधे अपलोड करूँ जेन तुमको मोस्ट इम्पोर्टाट तुमको हेल्प करवा। ठीक अच्छे। तो देख फास्ट क्वेश्चन है क्या गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ बोली कह जाए। तो आम समय जानूँ आमर जो संबादपत्र आम न्यूज तो न्यूज जी आमर गणतंत्र 4 नंबर पिलर बा चतुर्थ स्तंभ बोली कह जाए। बी नंबर देख ये सर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 2 मार्किया तब 3 मार्किया है। तो बी नंबर देख गणतंत्र क्या एक शासन व्यवस्था। तो गणतंत्र लोक मानक पई। तो किए कहते गणतंत्र लोक मानकर लोक मान द्वारा। तो एक किए कहते ये जानिछ कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर किए कहते ये जी पहला कमेंट करब तार कमेंट को मुझे कमेंट बॉक्स रे पिन करदेली। ठीक अच्छे। सी नंबर देख सी नंबर प्रत्येक गणतंत्र क्यों कौशल एक उपादान नुहे। तो आमर प्रत्येक गणतंत्र में केन कौशल गोटे उपादान से कही तुम आंसर है राजनैतिक दल। तो आगे गोटे वीडियो अपलोड होती मुई 15 ରୁ 20टा MCQ डिस्कस कर जेनटा कि तुमको इंटरनल लगे हेल्पफुल होगा आउ 2 मार्क और 3 मार्क भी अपलोड कर। तो से वीडियो और ये वीडियो 2टा देखी दियो तुम इंटरनल रे ये वीडियो का सब क्वेश्चन मैंने आसीज है। तो नेक्स्ट कमा डी नंबर देख गणतंत्र शब्दटी क्यों 2टी ग्रीक शब्द उद्धृत। तो गणतंत्र शब्द आमर डेमोस आउ क्राटस है। डेमोस आउ क्राटस 2टा शब्द उद्धृत। डेमोस अर्थात गण, क्राटस अर्थात तंत्र। तो गणतंत्र शब्दटा डेमोस आउ क्राटस शब्द तैयारी। ई नंबर देख केवल निज अंचल विकास चाहूबा मतवाद क्यों नाम परिचित। तो जे निजर अंचल विकास चाहबा ताके हम काना कहमा आंचलिकतावाद बोली कहमा। काना कहमा आंचलिकतावाद बोली कहमा। नेक्स्ट में 2 नंबर देख तो 2 मार्किया तो 2-3 मार्क है। इधर पॉलिटिकल साइंस आंसर टे लंबी अच्छे पॉलिटिकल आउ हिस्ट्री आंसर 2 मार्क लगी आ 3 मार्क लगी भी बहुत लेंदी रही लंबा रही। तो तुम जेनटा आसले भी 2 मार्क आसू कि 3 मार्क आसू लिखि पारब है। तो देख क्वेश्चन अच्छे गण उद्योग बा इनिशिएटिव कौन। तो से भी मुई इम्पोर्टाट क्वेश्चन पिक कर से वीडियो के निश्चय देखब इधर तले मुई लिंक देदेमी। तो गण उद्योग बा इनिशिएटिव कौन। तो गण उद्योग बा इनिशिएटिव प्रत्येक गणतंत्र एक आस्ति सूचक माध्यम अटे। यह द्वारा व्यवस्थापिक आईन प्रणयन कर परिस्थिति रे लोक मैंने निजे आईन प्रणयन प्रक्रिया आरंभ कर पारती।
तो ये लोक मैंने निजे आईन प्रणयन प्रक्रिया तैयारी करेंगे। संख्याधिक भोटदाता आईन संपूर्ण रूपरेख निर्णय करपारती किंबा प्रस्तावित आईन संपर्क एक प्रस्ताव मध्य व्यवस्थापिकार उपस्थापन करपारती। तो ये तुम लिखब तो गणतंत्र विषय से तुम लिखिपार। ठीक अच्छे देन जी आम नेक्स्ट मेंट बा मिलित सरकार कौन। तो मेंट बा मिलित सरकार कौन तो तार आंसर लिख देख। भारत में प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था गोटे निर्दिष्ट दल लोकसभा किंबा विधानसभा निर्वाचन में एकक संख्यागरिष्ठता हासिल कर न पारिबा परिस्थिति रे एकाधिक राजनीतिक दल सर्वनिम्न कार्यक्रम आधार में एकत्रित होई सरकार गठन कले ताको मेंट बा मिलित सरकार बोली कहुए। देख गोटे दल जब से जीति नहीं पारे गोटे क्षेत्र में बोले से दुई तीन दल मिसिक जेन सरकार गठन करेंगे ताके आम एका मेंट बा मिलित सरकार बोली कहमा। जेनता कि भारत में केंद्र स्तर में मिलित प्रगतिशील मेंट यूपीएओ जातीय गणतांत्रिक मेंट एनडीए गठित होती। तो यूपीए आउ एनडीए जेनता एनडीए देखी है बीजेपी जहाँ सब गवर्नर अच्छे तापर आउ गोटे कांग्रेस आउ गोटे आसी है। तो यूपीए आउ एनडीए दुईटा आमर मेंट दल अच्छा से छोट छोट दल मैंने भी एड हो। तो नेक्स्ट जीमा नेक्स्ट क्वेश्चन आसीपे आंचलिक दल कौन आसीपे। तो आंचलिक दल कौन देख गोटे राज्यर स्वतंत्र आवश्यकता आंचलिक वैषम्यर विलोप राज्य मान स्वतंत्र परिचय सृष्टि आदि कारण आंचलिक दल गुड़िक सृष्टि होता है। तो राज्य मान स्वतंत्र परिचय आमर आंचलिक दल रही जेनता कि आमर बीजेडी आमर आंचलिक दल जेनता कि आमर ओडिशा रेखा अच्छे बाहर नाइन है। सो यही दल गुड़िक गोटे बा दुईटी राज्य में कार्य करें। गोटे दल से राज्यर मोट कायम भोटर शतकड़ा 6 भाग भोट पाइले किंबा से राज्यर विधानसभा मोट आसन संख्या शतकड़ा 3 भाग आसन अधिकार कले किंबा विधानसभा अन्य 3 गोटी आसन प्राप्त हेले ताहाकू निर्वाचन आयोग आंचलिक दल रूपे घोषणा करें। तो आम आंचलिक दल बोली आम केते कहमा जिते से गोटे दल से राज्य में मोट शतकड़ा 6 भाग भोट पाचे किंबा आम विधानसभा मोट संख्यागरिष्ठ 3 भाग आसन पाचे किंबा आमर विधानसभा अन्य 3टा सीट पाचे बोले आम राजनीतिक दल सॉरी आंचलिक दल बोली कहमा। ठीक अच्छे देन देखमा आम हाँ आर निर्वाचन आयोग ताके स्वीकृति देसन शर्त हराई बसिले स्वीकृति प्रत्याहार कराए यदि से यदि कंडीशन फुलफिल नहीं पारा बोले तार स्वीकृति भी ताके नहीं मिले। तो नेक्स्ट देखमा नेक्स्ट होमर आंचलिक दल गुड़िक राजनीति को अधिक प्रतियोगितामूलक कर मंतव्य। तो आंचलिक दल बहुत कंपिटिशन कर राजनीति में तो तार मंतव्य तो क्या जे मंतव्य बोली पचारे तो आंसर लिख देख भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित होइतिबारु विभिन्न राज्य में अनेक आंचलिक राजनीतिक दल सृष्टि होइचंती। 20 शताब्दीर शेष दशंधि में आंचलिक दल माने अधिक सक्रिय होइतिले। तो भारत जेहेतु आम बहुदलीय व्यवस्था चली तो से लगी छोट छोट दल मैंने आंचलिक दल मैंने क्रिएट होचन तैयारी होचन आउ 20 शताब्दी पर एका आमर से बहुत शक्तिशाली होचन आंचलिक दल माने। यह द्वारा आंचलिक दल मानकर प्रभाव वृद्धि जोगु भारत में एकक दलर आधिपत्य ह्रास पाइथिला और मेंट राजनीति आरंभ होइथिला। तो आंचलिक दल बेसी पावर आसला बोली से आमर एकक दल आमर जातीय दल माने से मैंने ह्रास पाईगले जेमती आमर मेंट राजनीति करवार लगी बाध्य होइथिले। आंचलिक दल माने निज निज राज्य में प्रभावशाली होई केंद्र सरकार उपरे चाप पकाई निज राज्य पई अधिक अनुदान सरकार उपरे चाप पकाई निज राज्य पई अधिक अनुदान और सुजोग पाई पारिछंती। केंद्र में गठित मेंट सरकार रे आंचलिक दल माने सामिल होई केंद्र सहित मूलचल करुछंती। तो जेन आम आंचलिक दल माने अछन तो से माने केंद्र संग मिसिकरी काम करि पाइ पाछन आउ केंद्र सरकार के चाप भी पकई पारुछन। अपर पक्षरे आंचलिक दल मान संख्या और प्रभाव वृद्धि जोगु विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा होई राजनीति अधिक प्रतियोगितामूलक हो पारुछि। अवश्य 2014 मसीहा लोकसभा साधारण निर्वाचन में
ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଇକରି ଆଗକେ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍। ବଟ୍ 2014 ସେମାନଙ୍କ ପାୱାର ଧୀରେ 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 କମି ଆସିଛେ। ତ ଏଇଟା ଲେଖବ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି ଅଛେ, ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ନେଇକରି ଦେଖବ, ହେଲେ 3 ମାର୍କ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ତାକେ ଭଲସେ ଦେଖ। ପ୍ରାୟ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବୋଲି, ବଟ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛେ, ତାকে ଟିକେ ଭଲସେ ତମେ ୱାଚ୍ କର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ କାଣା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 3ଟା ବିଭାଗ ଅଛି ବା 3ଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର 3ଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ। ତ 3ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକୃତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେସି। ବଟ୍ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଫାଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି କାଣା, ତାକେ ଅର୍ଥ। ସେ ଚଲବାର୍ ଲାଗି କିଛି କରବାର୍ ତାକେ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥନୀତି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମା ବେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକା ସଫଳ ହୋଇପାରବା। ତ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କାଣା, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ତ ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଓ ତନ୍ତ୍ରତା ଶାସନ ବା କ୍ଷମତା। ଏଣୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶାସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଂଶ ଥାଏ। ଏହା ଜନମତ ଅନୁଯାୟୀ ଜନସମର୍ଥନ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସିଲି କହୁଛନ୍ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାଣା ଜାଣିଗଲ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଭାରତୀୟ ବହୁଦলীୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ। ତ ଡିମେରିଟ୍, ଆମର ଯେନ୍ ବହୁଦলীୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ଡିମେରିଟ୍ କାଣା ଆମେ ଦେଖମା। ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ବହୁଦলীୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ବହୁଦলীୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ ହୁଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଭାବରେ ସରକାର ଗଠନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଫଳରେ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅଦକ୍ଷ ହୁଏ। ତ ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ କାଣା ପଡ଼ବା ଆଉ ତାର ଭୂମିକା, ତାର ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ କାଣା, ସେଟା ଆମେ ଦେଖମା। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପସ୍ଥିତି ଓ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ପ୍ରଭାବ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୈତିକ ମୂଳଚାଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ହେଇକରି ସେମାନେ ଏକ ହେଇକରି ନିଜର ଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍। ସୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ପରଠାରୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏତେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ପଚରାଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ କାଣା ପଚରାଲା, ଏତେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାଣା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖମା। ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ
परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए। तो प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र काଣା से डायरेक्ट भाग नहीं कि इनडायरेक्ट जिन भाग नहीं देसन ताके आम काଣା कहमा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहमा। सो नेक्स्ट देख राष्ट्रर विशाल भूखंड विपुल जनसंख्या व्यापक कार्य परिसर आदि प्रत्येक गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र में रूपांतरित करुछि। तो राष्ट्र विशाल भूखंड विशाल जमी विशाल विपुल जनसंख्या से मैंने एका आमर प्रत्येक गणतंत्र प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र में रूपांतरित करुछन बदले दौछन। लोकमानंकर निर्वाचन प्रतिनिधि माध्यम जनमत और जनसमर्थन अनुजाई यही शासन उपयुक्त माध्यम अटे। तो लोकमानंकर जनमत सपोर्ट खाई गोटे उपयुक्त माध्यम। यह राजनीतिक शिक्षा और तालीम क्षेत्र व्यापक करी गणतंत्र भित्ति को दृढ़ करिଥାଏ। यह एक दायित्वशील शासन व्यवस्था अटे। तो प्रतिनिधिमूलक होची गोटे दायित्वशील शासन व्यवस्था। देन आम नेक्स्ट देखा लास्ट क्वेश्चन गणतंत्र जनमत उपर प्रतिष्ठित एक शासन व्यवस्था उक्तिर यथार्थ प्रतिपादन कर। तो एंता तुम लिखब गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था जो प्रत्येक लोक शासन क्षेत्र में समान अंश थाए एणु यह जनमत उपर प्रतिष्ठित एक शासन व्यवस्था अटे। तो गणतंत्र में समस्त के राइट मिली समस्त समान अधिकार मिली बोले तो समस्त किसी ना किसी अधिकार अच्छे। यह लोक मानकर निजर शासन संस्था होइथिबारु सेमानक समर्थन सह शासन कार्य चलाई व्यक्तिर विकास पथ को सुगम करिଥାଏ। वर्तमान गणतंत्र परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक अटे एणु प्रतिनिधि निर्वाचन ठारू आरंभ करी सरकार प्रतिष्ठा निर्धारण और शासनर स्थायित्व रक्षा इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में जनमत ही मुख्य भूमिका ग्रहण करुछि। तो वर्तमान आमर इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन चली जिंदरी कि सरकार गठन आरंभ करवा ठारू निर्वाचन होवा ठारू आमर लास्ट पर्यंत सबू जनमत एखा से लोकंक द्वारा एखा निश्चित होचे सब कामटा होचे आउ से भूमिकाटा लोकंक रेखा ग्रहण करुछि। सो एणु गणतंत्र रे जनमत गुरुत्व यथेष्ट अधिक। जनमत ही गणतंत्र शासनर मूल भित्ति। तो आम गणतंत्र शासन में आमर मूल बा से किए से जनमत से लोक मैंने एका दायी गणतंत्र को आगे बढ़ी पारे गणतंत्र चाहे से लोक को सरकार बदली पारे से मैंने एका दायी जी कि आम गणतंत्र। तो आज लगे तो आमर इथर वीडियो अपलोड होचे जेनता कि तार आगु गोटे अपलोड होचे से मुझे सिलेक्शन देछे ई वीडियो आज से वीडियो तुम दुईटा देखी दियो है दुईटा देखी दियो जेनते तुम इंटरनाल रे जहाँ भी क्वेश्चन तुम ताके भल भाव अटेंड कर पारबो। तो ठीक अच्छे तो चलो वीडियो का इन रखमा धन्यवाद।